गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। और ये जिस दिन हम लोग आए थे उसके बाद नेक्स्ट डे मॉर्निंग का ब्लॉग मैंने स्टार्ट किया था। तो कुछ थोड़ा बहुत मैंने रिकॉर्ड किया, ज़्यादा तो नहीं कर पाई। शाम को 5 बजे हम लोग पहुँचे थे यहाँ पर घर पर। 5 साढ़े 5 बज गई थी। फिर आके फिर मैंने सारी सफाई की। 4-5 दिन से सफाई हुई नहीं थी, 5-6 दिन से। तो फिर साफ़ सफाई की, फिर नहाए। 6 साढ़े 6 बज गई थी। तो बाल वगैरह भी धोए, तो उसकी वजह से खांसी जुकाम वो हो गया था। तो बैग मैंने फिर खाली नहीं किए थे, बैग मैंने ऐसे ही टेबल पे छोड़ दिए थे। फ़र्श की साफ़ सफाई कर ली थी। किचन में तो भी सारी धूल मिट्टी हो रही थी, वो भी सफाई की। और फिर नहाना धोना करके फिर शाम का खाना बनाया था। खाने में खिचड़ी बना दी थी मैंने। और फिर अब ये मॉर्निंग का टाइम है, स्कूल था मान्या का, तो उसको मैंने टिफ़िन करके दिया, वो चली गई अपना। फिर मैं यहाँ पे लग गई हूँ झाड़ू लगाने में, क्योंकि फिर बैग भी मुझे खाली करने हैं और कपड़े वगैरह जो धुलने के हैं वो सारे धुलने के ही हैं। वहाँ कुछ भी धोया हुआ नहीं है हमने, तो सारे कपड़े धुलने के हैं। वो बैग खाली करूँगी, बैग भी धुलने हैं मेरे को, और कपड़े भी सारे। तो थोड़े थोड़े करके धोऊँगी, एक साथ तो धुलेंगे नहीं। मशीन में डालने फिर सुखाने की दिक्कत है यहाँ पे। तो 2 दिन 3 दिन हो जाएंगे सब कुछ मैनेज करने में। तो यहाँ पे बैटर मैंने टिफ़िन में उसको अपे दिए थे मान्या को। तो बैटर थोड़ा बचा था, तो फिर मैंने इसमें थोड़ा और मसाले वगैरह डाल दिए। सुबह में जल्दबाजी में इतने मसाले नहीं डाल पाती हूँ, तो कुछ था तो फिर मैंने थोड़ा बहुत ज़्यादा डाल दिए इसमें, और भी सब्जियाँ वगैरह। और यहाँ पे ऑयल गरम किया, थोड़ा थोड़ा सब में डाल दिया था। ऑयल गरम हो गया तो उसमें मैंने राई ज़ीरा और तिल का तड़का लग गया है। अब इसमें मैं ये बैटर डाल दूँगी, तो नाश्ता हो जाएगा एक बार का। उसके बाद फिर मैं बनाऊँगी खाना, तो थोड़ा मशीन वगैरह भी चालू करूँगी। नहाना धोना हो गया, दिया बत्ती वगैरह हो गई है। एक साथ तो होता नहीं है, तो थोड़ा थोड़ा करके क्लीनिंग करूँगी। 5 दिन से बिल्कुल बंद है, तो धूल मिट्टी भी बहुत हो गई है। किचन बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था। तो कल तो 5 बजे बाद आए थे, तो जितना हो सका उतना मैंने किया था। और अब करेंगे धीरे धीरे करके, एक साथ तो होना नहीं है। तो यहाँ पे देखिए मैंने डाल दिया है सारा और ढकेंगे, तो बस ये नाश्ता हो जाएगा। तो भव्य का भी कॉलेज था, तो वो भी जाने वाला है। तो बस मैंने सोचा नाश्ता करके जाएगा वो, खाना फिर मैं आराम से बनाऊंगी। खाने का टाइम होता है तब तक आ जाएंगे। मान्या भी आ जाती है, खाने का टाइम होता है तब तक। तो बस नाश्ता ही चाहिए लाइट थोड़ा सा। तो देखिए यहाँ पे कितने बढ़िया सीख गए हैं। रेसिपी मैंने नहीं दी, पहले दे चुकी हूँ कई बार, इसीलिए। और अगर आपको रेसिपी चाहिए तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मैं फिर से शेयर करूँगी आपके साथ। और कपड़े सारे धोने हैं, और जुकाम खांसी हो गई, क्योंकि ठंडे पानी से वहाँ पे ठंडे पानी में नहाए। 3 दिन हमने स्नान किया था, गंगा स्नान किया, त्रिवेणी घाट पे भी किया, उसके बाद फिर संगम में भी किया है। तो एक एक दिन करके 3 दिन हमने स्नान किया। तो पानी बहुत ठंडा था और बाल गीले हो जाते हैं, तो उसकी वजह से घर पे तो हम गर्म पानी से नहाते हैं, तो वहाँ ठंडे से नहाए। वहाँ उस वक्त तो कुछ भी पता नहीं चला, कुछ भी दिक्कत नहीं हुई थी। बस 2-3 दिन नहाए, चौथे दिन 5वें दिन से तो थोड़ा गले में खराश मेरी तो वहीं होने लग गई थी। और घर आने के बाद फिर वहाँ पे थोड़ा चलने में भी आई। ये देखिए अब पे बिल्कुल रेडी हो गए, बहुत टेस्टी बनते हैं ये, तो आप लोग भी ट्राई कीजिएगा। रेसिपी आप बोलेंगे तो शेयर ज़रूर कर दूँगी मैं। तो बहुत अच्छा नाश्ता है, हेल्दी है सबसे बड़ी बात। तो ये वापस नेक्स्ट डे का है। उतना ही रिकॉर्ड किया, क्योंकि काम काफ़ी था, तो फिर काम ज़्यादा हो जाता है, तो फिर रिकॉर्ड करने में भी और ज़्यादा लेट हो जाता है। क्योंकि फिर कैमरा वगैरह सेट करो, फिर रिकॉर्ड करो, फिर कट करो, फिर बंद करो, फिर चालू करो, फिर साइड में करो, तो काफ़ी टाइम लग जाता है। तो मैंने थोड़ा ही रिकॉर्ड किया था। उसके बाद फिर मैंने फटाफट से सारे बहुत सारे काम हो गए थे, तो निपटाए उनको। ये वापस नेक्स्ट डे का है। तो फिर ठंडे पानी से नहाने में आया, तो उसकी वजह से वहाँ तो इतना दिक्कत नहीं हुई। बाद में घर आते आते तो हालत ख़राब हो गई, जुकाम खांसी और फीवर भी हो गया था। दवाई ली है, उसके बाद अब थोड़ा ठीक है। अभी भी थोड़ी सी थकान तो लगती है। तो क्योंकि वहाँ घर पे तो गर्म पानी से नहाते हैं, वहाँ ठंडा पानी था, तो बहुत ज़्यादा ठंडा पानी था। तो कोई नहीं, हो जाएगा, हो गया। तो यहाँ पे देखिए तड़का लगा दिया है मैंने सब्जी का। तो ये नेक्स्ट डे का है, उसका भी नेक्स्ट डे का। थोड़ा थोड़ा जो भी मैंने कर सकती थी उतना ही किया। और अभी भी थोड़ी तो क्लीनिंग काफ़ी सारी बाकी है। किचन
विंडो में सारे विंडो मुझे क्लीन करने हैं, सारे धूल मिट्टी से भर चुके हैं। जब ऐसे जाके आते हैं ना तो पता चलता है कि हम क्या करते हैं घर में, कि हम डेली की जो क्लीनिंग वगैरह नहीं करते हैं, 5 दिन बंद रहा, साफ़ सफाई नहीं की तो कैसा घर धूल मिट्टी से भर गया था। तो खुद को भी फील हुआ कि हाँ वाकई में मैं कुछ करती हूँ, वरना तो क्या घर के लोग बोलते हैं ना क्या करती है क्या करती है। तो कभी कभी वास्तव में लगने लगता है कि हाँ हम कुछ नहीं करते हैं। पर जब आज 5 दिन बाद घर को देखा ना तो इतनी धूल मिट्टी भरी थी ना, किचन पे भी प्लेटफॉर्म पे इतनी धूल मिट्टी थी ना, मैं कुछ रिकॉर्ड ही नहीं कर पाई। रिकॉर्ड करती तो आप लोग भी देखते। तो तब फील हुआ कि वाकई में मैं काम करती हूँ। तो सारी साफ़ सफाई अभी भी विंडो बाकी हैं तो कर लूँगी। थोड़ा सा मैंने ब्रेक ले लिया कि फ़ीवर है तो थोड़ा ठीक हो जाए, उसके बाद में फिर क्लीनिंग करेंगे। काम तो डेली के रहते ही हैं, पर पहले बॉडी भी तैयार होनी चाहिए काम करने के लिए। तो मैंने बीच में गैप दे दिया, नहीं की क्लीनिंग। तो अब वापस फिर से रूटीन ब्लॉग भी आ गए हैं, तो अब मैं क्लीनिंग करूँगी, जो भी थोड़ी थोड़ी करके कर लेंगे। अब थोड़ा ठीक लग रहा है, 5 दिन की दवाई थी ली मैंने, उसके बाद अब बेटर लग रहा है थोड़ा। तो देखिए यहाँ पे शिमला मिर्च मटर आलू डाल के सब्ज़ी बना दी, रखी थी फ्रिज में, तो मैंने सोचा चलो यही बना लेते हैं। सूखी सब्ज़ी बना रही हूँ, ये मिक्स, मतलब जो जो रखा था ना फ्रिज में, कुछ रह गया था, ख़त्म हुआ नहीं था, तो मैंने सोचा पहले मैं ये कर लूँ, फिर ताज़ी जो भी है सब्जियाँ वगैरह मंगाएंगे। यहाँ पे धनिया पाउडर डाला है और कसूरी मेथी डाली है और थोड़ा सा डाल दिया है गरम मसाला। तो अच्छी लगती है इस तरीके की सब्जियाँ। पर मेरे घर में आजकल सूखी सब्ज़ी कम पसंद की जाती है, थोड़ी हल्का सा पानी वाली सब्जियाँ ज़्यादा पसंद की जाती है, ग्रेवी वाली इस तरीके की। तो सब्ज़ी बना दी है और मशीन भी चालू कर दी है। कपड़े हैं, बेडशीट वगैरह भी हम लोग साथ में लेके गए थे, ज़रूरत तो नहीं पड़ी पर लेके गए थे, बैग में ही थी, तो फिर मैंने सोचा डाल ही देती हूँ, मशीन में धुल ही जाएगी। वो भी रखी थी। बैग हैं वो तो मुझे हाथ से धोने हैं, तो वो बैग तो हाथ से ही धोने पड़ेंगे। तीनों के बैग थे, कि भव्य नहीं आया था, उसके एग्ज़ाम थे, तो हमारे तीनों के एक बैग था और एक बैग एक्स्ट्रा था नाश्ता वगैरह उसका। तो वो चारों बैग मैंने टब में रख दिए अलग, उनको धोऊंगी हाथ से। पर पहले मशीन का जो कपड़े एक्स्ट्रा हैं तो उनको मैं निपटा लेती हूँ, फिर मैं वो बैग भी हाथ से धो डालूँगी। तो यहाँ पे देखिए आटा लगा देते हैं और रोटी बना देते हैं। जाने वाले जाते रहते हैं तो उनकी हिसाब से काम भी खाना पीना वो करना पड़ता है। नहीं जाना होता है कॉलेज वगैरह भव्य को, तो फिर मैं थोड़ा आराम से बनाती हूँ। पर अगर उसको जाना रहता है तो फिर पहले मैं खाना निपटाती हूँ ताकि वो खा के जाए, क्योंकि फिर कॉलेज वालों के तो कुछ नहीं, 2 भी बज जाती है, 4 भी बज जाती है। तो पहले उसको निपटा लेती हूँ, उसके बाद फिर अपने क्लीनिंग का काम पूरा दिन करते रहेंगे। और जब टाइम रहता है तो फिर मैं पहले पोछा वगैरह लगा देती हूँ, मशीन चालू करती हूँ, उसके बाद मैं खाने की तैयारी करती हूँ। और जल्दी रहती है तो फिर मैं पहले खाने पे लगती हूँ, बाद में मशीन वगैरह जो क्लीनिंग का बाद में ही करती हूँ। तो यहाँ पे देखिए सब्ज़ी बना दी, उसको जाना था तो फटाफट से आटा लगा के बना देते हैं और खिला देते हैं, ताकि ये काम खाने पीने का निपट जाए। और फिर साथ में मैं अपना भी बना ही लेती हूँ। 10 साढ़े 10 कभी उसको जाना रहता है, 11 कभी 12, तो हाथों हाथ फिर मैं सबका ही बना लेती हूँ। फिर क्लीनिंग बाकी रह जाती है, खाना बन जाता है उसके बाद तो फिर क्लीनिंग का ही रहता है कि सब जगह पोछा लगाना है, काउंटर टॉप को क्लीन करना, बर्तन क्लीन करने, क्लीनिंग का काम रह जाता है। और कभी कभी तो फिर सब क्लीन अच्छे से सब कुछ हो जाता है, फिर सब खाना बनाने का रहता है। तो डेली अलग अलग ही रूटीन हो पाता है, सेम तो नहीं होता है। कुछ चीज़ें होती हैं वो सेम रहती है, टाइमिंग अलग हो जाता है। तो देखिए आटा लगा दिया है, ढक के रख दिया है। और कपड़े जैसे धुल गए हैं तो कुछ कपड़े मैंने ऊपर डाल दिए हैं और कुछ कपड़े बस मैं यहाँ पर डाल दूँगी। बाहर तो कुछ डालने जैसा है नहीं कपड़े वगैरह, तो बस स्टैंड पे ही मुझे जितने आते हैं। तो कुछ मेरे कपड़े जो रहते हैं, साड़ी वगैरह, कुर्तियाँ वगैरह, लेगीज़ वगैरह, तो नीचे तक लटकते हैं, तो फिर उनको मैं पैसेज में ही डाल देती हूँ। यहाँ अंदर किचन के जो सामने का जो एरिया है, इसमें बीच में बेडरूम और किचन के बीच का जो एरिया है, यहाँ पे डोरी बांधी है तो मैं यहाँ पे सुखा देती हूँ। और बाकी इन लोगों के कपड़े मैं स्टैंड में डाल देती हूँ, क्योंकि इनके टी शर्ट वगैरह रहते हैं तो वो इतना लटकते नहीं हैं, इसीलिए। तो बस यहाँ पे रिकॉर्ड किया था तो फिर मैंने लगाया था उसको, ट्राइपॉड को मैंने कर दिया है साइड में। और अभी
सब्जी हो रही थी, सब्जी बन रही थी, तो तब तक मैंने कपड़े सुखा लिए। और अब चलिए फटाफट बना देते हैं गर्मा गर्म रोटी। उसको लेट हो रहा है, पर सब्जी बन रही थी, टाइम था, तो मैंने फिर पहले कपड़े सुखा लिए, क्योंकि एक जैसे काम पे लगते हैं ना तो हो जाता है। थोड़ी देर अगर बैठ गए ना, बीच में फ़ोन लेके बैठ गए, ऐसे भी बैठ गए ना, तो फिर काम ढीले होते जाते हैं। तो एक बार मैं लगती हूँ ना, तो ट्राई करती हूँ कि मैं बैठूँ नहीं, एक जैसे काम करती रहूँ फटाफट, जितना हो सके जल्दी जल्दी, तो क्या हो जाते हैं काम। वरना बैठ गए ना बीच में तो फिर गैप हो जाता है, और गैप हो जाता है तो फिर काफ़ी टाइम वेस्ट होता है, पता ही नहीं चलता है। तो आप लोग भी कौन कौन जाके आए कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और हम लोग गए थे तो भीड़ नहीं थी, दिखाया था मैंने, आपने देखे हो तो व्लॉग। भीड़ बिल्कुल नहीं थी, मतलब जैसे दिखा रहे थे ना वीडियो में, इतनी भीड़ है ये वो, हमें नहीं मिली थी। बसंत पंचमी के दिन भी शाम को गेट खोला था, रेगुलर लोगों के, बाकी साधु संतों के लिए ही रखा था, बंद कर रखे थे गेट। शाम को 4 बजे खुला था, तो बसंत पंचमी के दिन हमने 4 बजे बाद स्नान किया था, तो नहीं थी भीड़ इतनी जितनी बताई जा रही थी। फिर पता नहीं कि उस वक्त होगी जब बताई हो, पर जब हम वहाँ गए थे तब भीड़ नहीं थी। बहुत आराम से हमने स्नान किया था और बहुत अच्छे से किया, नहीं लगी मुझे भीड़ भाड़ इतनी, बहुत आराम से किया, कोई भी दिक्कत नहीं हुई। तो आप में से कौन कौन गया कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पे देखिए खाना बन गया है, और आज की थाली मैं आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। तो देखिए ये सब्जी है और सिंपल सा खाना रहता है। ये देखिए रोटी बनाई है मैंने, और सादी रोटी है, घी लगा देते हैं उस पर। और ये पता है चावल की रोटी है, थोड़ा सा मैंने आटा लगाया था चावल के आटे का, ट्राई करने के लिए कैसी लगती है। और ये चावल की रोटी है, चावल के आटे की रोटी है, और साथ में मैंने गुड़ रख दिया है। तो ये है